जब हम अमीर और मशहूर औरतों का सोचते हैं तो रिहाना जैसी सेलिब्रिटीज दिमाग में आती हैं। लेकिन दुनिया की सबसे अमीर औरतें, जो कि सभी बिलियनियर्स हैं, ज्यादातर लो प्रोफाइल रखना पसंद करती हैं। हकीकत यह है कि मैं इनमें से ज्यादातर को नहीं जानता था जब तक मैंने रिसर्च नहीं की। आगे बढ़ने का इंतजार करें कि कौन है नंबर 10 पर। एबिगेल जॉनसन। हम कभी कभी डैडी इश्यूज का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एबिगेल जॉनसन के पास शायद इसका उल्टा है। जो भी वो हो, समझें इस बात को। 2014 में उसने अपने वालिद की बिलियन डॉलर कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स का कंट्रोल संभाला। एबिगेल के दादा एडवर्ड सी जॉनसन ने ये फर्म 1946 में बनाई थी और ये नस्लों से गुजरकर आगे बढ़ती रही है। लेकिन उसकी जिंदगी कैसी है? उसका बचपन बहुत खूबसूरत था और उसने सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल की। 1984 में उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री आर्ट हिस्ट्री में हासिल की, क्योंकि अगर आप अमीर हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं बिना इस टेंशन के कि आप आगे कैसे गुजारा करेंगे। कुछ सालों बाद उसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए मुकम्मल किया। लेकिन छोड़िए, जरा उसके एस्टेट को देखिए। शायद मैं तो मिल्टन मैसाचुसेट्स के इस महल में गुम हो जाऊं। आज के दौर में अबिगेल दुनिया भर में 45,000 एम्प्लॉयज को मैनेज करती हैं, लेकिन वो पब्लिसिटी से ज्यादा पसंद नहीं करती। बहुत से लोग उसे अक्लमंद और बोल्ड फैसले करने के लिए जोड़ते हैं। जब से उसने कंपनी का चार्ज लिया है, उसके यूनिक स्किल्स की वजह से कंपनी ने अपने बहुत से खोए हुए क्लाइंट्स वापस हासिल किए। उसकी कामयाबी और मजबूत शख्सियत की वजह से फोर्ब्स ने उसे दुनिया की सबसे पावरफुल औरतों में शुमार किया है। लेकिन उसका प्रोफेशनल काम उसकी जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। उसका एक खूबसूरत खानदान है, एक शौहर जिनका नाम क्रिस्टोफर जे मैकॉन है, जो कि एक हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन कंपनी चलाते हैं, और उनकी 2 प्यारी बेटियां भी हैं। यूगो गर्ल। नंबर 9 आयरिस फोंटेबोना। ये 80 साल की उम्र की बिलियनियर चिल्ली के खूबसूरत लैटिन अमेरिकी मुल्क से है। वह एक माइनिंग मैग्नेट, मीडिया प्रोपाइटर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ये कहना बेकार है कि वह चिली की सबसे अमीर इंसान है, लेकिन वह लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे अमीर इंसान भी हैं। पहले 2 अमीर लोग कार्लोस स्लिम हेले और जर्मन लारिया मोते वेलास्को हैं। दोनों मैक्सिको से हैं। मुझे यकीन है आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया। तो आसान शब्दों में, उनका एक बहुत अमीर पति था। 2005 में एंड्रोनिको लुकिक एब्राउ कैंसर की वजह से निधन पा गए और उन्होंने अपने अधिकांश बिजनेस एंटोफागास्टा अपने बेटों और पत्नी के लिए छोड़ दिए। एंटोफागास्टा एक कॉपर माइनिंग ग्रुप है और यह दुनिया के सबसे बड़े माइनिंग कंपनियों में से एक है। इस सुपर वेल्थी परिवार ने अपनी दौलत को डाइवर्सिफाई करने में भी वक्त नहीं गंवाया, क्योंकि उन्होंने बैंकिंग, शिपिंग, खाना और बेवरेजेस, टेलीकम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज में भी निवेश किया। आयरिस फोंटेबोना के पास 3 मुख्य रहने की जगह है। चिल्ली में एक मैंशन, जो मेरी नजर में एक मेगा मॉल के साइज की है, और 2 और एक बेलग्रेविया में और दूसरा लिक्टेनस्टाइन में। लेकिन यह सब नहीं, वह क्रोएशिया में एक रिसोर्ट को भी मैनेज करती हैं। फोंटेबोना को ज्यादा स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं है। वह आमतौर पर इंटरव्यूज को इनकार करती हैं। नंबर 8 मिरियम एडेल्सन। ग्लैमर, स्लॉट मशीनें, लकी और चांस। आपने सही अनुमान लगाया। हमारी अगली बिलियनियर औरत ने अपनी दौलत कैसीनो से बनाई। लेकिन इस ग्लैमर से पहले मिरियम ने इजराइल में मेडिसिन की तालीम हासिल की, जहां वह पैदा हुई। उन्होंने एरियल ऑक्शॉर्न से शादी की, जो खुद भी डॉक्टर था, लेकिन उनका तलाक हो गया। फिर उनके साथ एक बहुत बड़ी किस्मत का सितारा चमका। उन्होंने 1991 में एक ब्लाइंड डेट पर शेल्डन एडेल्सन से मुलाकात की। यह शायद सबसे बेहतरीन ब्लाइंड डेट थी, क्योंकि वह लास वेगास सैंड्स के बिलियनियर निकले। उसके पास कैसिनो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में 50% से ज्यादा हिस्सा था। वह दोनों प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। मिरियम और शेल्डन डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक थे और असल में वह उनके सबसे बड़े डोनर्स में से थे। उन्होंने दोनों राष्ट्रपति अभियानों में बहुत ज्यादा रकम दी। मिरियम ने यह भी कहा कि ट्रंप को बाइबल में एक किताब मिलनी चाहिए इजराइल के लिए उनकी सपोर्ट की वजह से। लेकिन अफसोस, शेल्डन 2021 में निधन पा गए। यह तो था मिरियम ने उनकी वसीयत में हासिल की। कैसिनोज और ट्रंप अभियानों के अलावा मिरियम इजराइल हायोम की पब्लिशर भी हैं, जो एक हिब्रू में छापने वाली अखबार है इजरायली नागरिकों के लिए। नंबर 7 सुजैन क्लैटन। इट्स बिन लाइक बेबी, और यह जर्मन में है मैं अमीर हूं, जो शब्द सुजैन क्लैटन कहने के लिए गलत नहीं होंगे। क्लैटन सुजैन क्वांट जर्मनी की सबसे धनी महिला है, और यहाँ कुछ तथ्य हैं जो मैंने उसकी जिंदगी के बारे में जाने। उसके युवा दिनों में उसने व्यापार, वित्त और विपणन का अध्ययन किया। उसने IMD बिजनेस स्कूल से IMBA भी हासिल किया। लेकिन क्लैटन एक स्वनिर्मित व्यवसायी महिला नहीं है। जब उसके पिता का निधन हुआ, उसने उसकी अधिकांश संपत्ति विरासत में प्राप्त की। इसमें उसकी 50% हिस्सेदारी अल्टोना का था, जो एक फार्मास्यूटिकल
और केमिकल निर्माण कंपनी है और BMW ऑटोमोबाइल दिग्गज में 12-50% हिस्सेदारी थी। जैसे कई अरबपति, वह विभिन्न अन्य व्यावसायिक उपक्रमों में भी संलग्न है और अब उसके पास कई अन्य लाभदायक व्यवसायों में शेयर हैं। सुजैन ने अपने पूर्व पति जॉन क्लेटन से 1990 में मुलाकात की और बाद में उनके 3 बच्चे हुए। उसने 2007 में एक प्रकार के विवाद में हिस्सा लिया। समय के साथ वह एक स्विस ठग हेलन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गई। उसने धमकी दी कि अगर उसने 49 मिलियन यूरो नहीं दिए तो वह उनके अफेयर की तस्वीरें लीक कर देगा। हालांकि उसे गिरफ्तार किया गया जब उसने शिकायत की, लेकिन वह आखिरकार उसे 7 मिलियन यूरो निकालने में सफल हो गई। 2018 में सुजैन और उसका पति अलग हो गए, बिल्कुल अज्ञात कारण से, लेकिन मुझे लगता है कि अफेयर का इसमें कुछ ताल्लुक था। नंबर 6, जीना राइनहार्ट। राइनहार्ट हैंकॉक प्रॉस्पेक्टिंग की कार्यकारी चेयरवुमन है, जो एक खनन कंपनी है जो उसके पिता लैंग हैंकॉक ने बनाई थी। लेकिन उसकी कहानी बाकी लोगों से थोड़ी अलग है, क्योंकि जब उसने इसे विरासत में प्राप्त किया तो कंपनी दिवालिया थी। राइनहार्ट ने कंपनी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की और अब यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी निजी कंपनी है। उसने धन कमाया और अन्य क्षेत्रों में निवेश किया। उसने कुछ मवेशी स्टेशन भी खरीदे, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से नाटकीय नहीं है। उसकी पहली शादी एक आदमी ग्रेग मिल्टन से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे जॉन और बियॉन्का हैं। वह शादी ज्यादा देर तक नहीं चली और बाद में उसने फ्रैंक राइनहार्ट से शादी की, जो एक कॉर्पोरेट वकील और कार्यकारी हैं। राइनहार्ट के 2 और बच्चे हैं, होप और जीना। उसका अपने पहले शादी के बच्चों के साथ एक कठिन रिश्ता रहा और ज्यादातर इसमें विरासत और कंपनी में स्थिति का मसला है। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि उसने उनके शादियों में से किसी में भी हिस्सा नहीं लिया और यह साफ है कि वह अपनी छोटी बेटियों को ज्यादा पसंद करती है। नंबर 5, जैक्वेलिन मार्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की पसंदीदा कैंडी का मालिक कौन है? मैं स्निकर्स, ट्विक्स, M&M's, मिल्की वे और आपने अनुमान लगाया मार्स बार्स की बात कर रहा हूं। मिलिए जैक्वेलिन मार्स से, जो दुनिया की सबसे बड़ी कैंडी निर्माता है। उसके दादा फ्रैंक सी मार्स ने मार्स कैंडी कंपनी की नींव रखी थी। जैसे इन अरब पतियों और महिलाओं की आमतौर पर अधिक शादियां होती हैं, उसकी भी अधिक शादियां हुई हैं और उसके 3 बच्चे हैं। लेकिन अधिक जानने की उम्मीद न रखें, क्योंकि यह परिवार काफी रहस्यमय है और अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए मेहनत करता है। कैंडी के अलावा इस कंपनी के पास कुछ बड़े पालतू भोजन ब्रांड हैं, जैसे विस्कस, पेडिग्री और रॉयल कैनिन। जैक्वेलिन का एस्टेट न्यू जर्सी में 2 मिलियन में लिस्टेड है और उसके पास वर्जीनिया और वॉशिंगटन में भी निवास है। सब कुछ ढूंढो और इंद्रधनुष है ना? लेकिन 2013 में उसने कुछ दौरान पोर्श चलाते वक्त सो जाने का आरोप लगाया और एक मिनीवैन को टकरा दिया। इससे 2 मौतें और कई चोटों का सामना करना पड़ा। जिंदगी के ऊपर नीचे का सिलसिला है, मुझे लगता है। नंबर 4, मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट अमेरिका में तीसरी सबसे अमीर औरत और दुनिया की चौथी सबसे अमीर औरत बन गई अपने पति जेफ बेजोस, जो अमेज़न के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, से तलाक के बाद। वह एक सामान्य जीवन से ताल्लुक रखती दिखती हैं। उनके पिता एक वित्तीय योजनाकार थे और उनकी मां घर संभालती थी। उन्होंने बेजोस से 1993 में शादी की और वास्तव में अमेज़न की पहली कर्मचारियों में से एक थी। अमेज़न के शुरुआती दिनों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और जब अमेज़न सफल होने लगा तो उन्होंने पीछे हटना पसंद किया। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी को चीन से गोद लिया गया था। उन्हें हमेशा लिखने का शौक रहा, जिसके चलते उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में डिग्री हासिल की। मशहूर उपन्यासकार टोनी मॉरिसन ने उन्हें अपनी बेहतरीन छात्राओं में से एक बताया था। उनका पहला उपन्यास द टेस्टिंग ऑफ लूथर ऑलब्राइट ने 2006 में अमेरिकन बुक अवार्ड जीता। स्कॉट अपनी दौलत को भलाई के कामों में लगाती हैं और कई परोपकारी कामों में हिस्सा लेती हैं। 2020 में उनकी चैरिटेबल देनदारी लगभग 5.8 अरब डॉलर थी, जो किसी व्यक्ति द्वारा एक साल में दी गई सबसे बड़ी राशि थी। नंबर 3, जूलिया कोच। मेरी पहली सोच थी कि वाह, जूलिया 60 साल की बिल्कुल नहीं लगती। फिर याद आया कि पैसा हर चीज ठीक कर सकता है। जूलिया कोच ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अरकानसस से स्नातक किया और फिर एक मॉडल के तौर पर काम किया। फैशन इंडस्ट्री में उन्हें बहुत रुचि थी। शायद यह उनके माता पिता के कपड़ों की दुकान चलाने से आया होगा। उन्होंने कुछ समय फैशन डिजाइनर के तौर पर काम किया और यहाँ तक कि नैन्सी रीगन के लिए फिटिंग्स भी की। 1991 में उनकी मुलाकात डेविड कोच से एक ब्लाइंड डेट पर हुई, लेकिन पहले उन्हें खास पसंद नहीं आए। यह बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट का मामला नहीं था, मगर किसी तरह उन्होंने दूसरा मौका दिया और 1993 में दोनों ने गंभीर रूप से डेटिंग शुरू की। 1996 में उन्होंने
डेविड से शादी की और 2019 में डेविड कोच की मृत्यु हो गई। जूलिया और उनके 3 बच्चों ने कंपनी का 42% हिस्सा विरासत में हासिल किया। फिलहाल जूलिया के 3 घर हैं, लेकिन वह 740 पार्क एवेन्यू वाला अपार्टमेंट बेचने का इरादा रखती हैं। नंबर 2, एलिस वॉल्टन। एलिस वॉल्टन वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन की बेटी हैं। उनका जन्म स्थान अरकानसस था और उनका ज्यादातर समय वहीं गुजरा। उन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की और अपने करियर की शुरुआत एक इक्विटी विश्लेषक और मनी मैनेजर के तौर पर की। 1988 में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया जिसका नाम लामा कंपनी था। एलिस वॉल्टन ने कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया, जैसे नॉर्थ वेस्ट अरकानसस रीजनल एयरपोर्ट के विकास कार्यों में मदद करना। यह कहना सही होगा कि वॉल्टन ने बहुत मेहनत की और सिर्फ विरासत पर निर्भर नहीं रही। उनके कला के प्रति प्रेम ने उन्हें क्रिस्टल ब्रिजेस म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट के विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वॉल्टन का नाम कुछ हादसों में भी शामिल रहा, जैसे 1989 में जब उन्होंने गलती से एक 50 साल की महिला को अपनी कार से टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। नंबर 1, फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स। और हमारी विनर जो कि प्लेनेट की सबसे अमीर औरत हैं, वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स हैं। उनकी दौलत का जरिया दुनिया का ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जुनून है। उनके दादा यूजीन शुलर ने लोरियल की बुनियाद रखी थी और उनकी माँ लिलियाने बेटनकोर्ट एक फ्रेंच वारिस, सोशलाइट और बिजनेस वुमन थी जिनके पास कंपनी के काफी शेयर थे। 2017 में उनकी वफात के बाद फ्रांसवा की दौलत 3 गुना बढ़ गई। फ्रांसवा को एक सख्त कैथोलिक माहौल में पाला गया था, लेकिन उन्होंने एक यहूदी शख्स से शादी की और अपने दोनों बेटों को भी यहूदी तालीम दी। इस कहानी का अजीब मोड़ ये है कि फ्रांसवा के दादा को नाजी हुकूमत के साथ ताउन करने के इल्जाम में ट्रायल का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांसवा का यहूदी शौहर एक रब्बी का पोता था जो ऑशविट्ज में शहीद हुआ था। दिलचस्प है ना? फ्रांसवा अपने मजहब में इतनी दिलचस्पी रखती हैं कि उन्होंने कई बाइबलिक कमेंट्रीज लिखी हैं। 2019 में नॉटर डेम कैथेड्रल में आग लगने के बाद उन्होंने उसकी मरम्मत के लिए $226 मिलियन का एहसास दिखाया। तो ये थी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करें और मिलते हैं वहां।